हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीटेट 2021 जो कि 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। उसमें पूछे गए, इस परीक्षा में पूछे गए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को, जो कि डिटेल सॉल्यूशन होगा। और हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, जो कि पेपर का 61वां क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो अंत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें, इस पेपर में अंग्रेजी के भाग थर्ड अंग्रेजी पार्ट में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। और कुल 30 प्रश्न होंगे इस पार्ट में। हम 30 प्रश्न को के डिटेल सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये रहा आपका 61 और अंग्रेजी पार्ट का पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। मीन्स अंटार्कटिका के सबसे रिसेंट जो निवासियों में से कौन है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इट इज़ हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, मतलब यहाँ हमेशा डिजर्ट था। नहीं, डायनासोर्स। थर्ड ऑप्शन इंडियन साइंटिस्ट, ऐसा भी नहीं, पहले तो नहीं गए होंगे। फोर्थ अमेरिकन साइंटिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डायनासोर्स। ठीक है, सबसे पहले वहाँ थे। एक्सेप्ट का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा है, दिए गए 4 ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स होता है रोष या गुस्सा, जिसको बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है मीक, इसको बोलते हैं नम्र। थर्ड ऑप्शन इज फेस, जो कि चेहरा आप जानते हैं। और अपेस मीन्स होता है झटपट। आप एडवर्ब जानते होंगे। एडवर्ब मतलब वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता बतलाए, मतलब वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। तो यहाँ जो अपेस होता है ना, शीघ्रता, शीघ्र, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि शीघ्रता से मतलब कोई किसी काम की विशेषता बतलाएगा। जैसे वह जल्दी जल्दी चलता है या झटपट काम करता है, तो काम की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, तो 62 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63। इसमें पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन आपको यूज करना है यहाँ। और डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट एज, दूसरा अनलेस, थर्ड ऑप्शन आइदर, फोर्थ ऑप्शन बट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एज। ठीक है, फिर आ जाएगा एज ही हैड नॉट पैड हिज बिल। जैसा कि अगर वह अपना बिल नहीं पैड करेगा तो हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी वो कट कट कर दी जाएगी। तो इसका यह सेंस हुआ। तो इस प्रकार यहाँ एज एडवर्ब सॉरी कंजक्शन भरा जाएगा। ठीक है, 63 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64। इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार होता है, आपको यहाँ फाइंड करना है कौन सा है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है आपको कि डेथ लीज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। ऑप्शन हैं सिमली, दूसरा है एपोस्ट्रॉफी, तीसरा पर्सोनिफिकेशन और चौथा है मेटाफर। तो डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स मीन्स हुआ कि जो मृत्यु होती है, लेज इस मतलब वो अपने ठंडे हाथों को राजा के ऊपर डाल देती है, फिर लिटा देती है, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मृत्यु। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। और इस अलंकार में होता क्या है कि जो निर्जीव या फिर कोई वस्तु या फिर भाव को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ डेथ, डेथ को क्या कर रहा है कि जैसे एज अ इंसान दिखा रहा है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड, वो अपना जो ठंडे हाथ या बर्फीले हाथों को राजा के ऊपर मतलब जैसे फेरी। इसका मतलब वो कि राजा राजा की डेथ हो गई। तो यहाँ मृत्यु को क्या किया, एक मानव की तरह दिखाया गया है। इसीलिए इस जो सेंटेंस में कौन सा अलंकार होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, मानवीकरण। जो 64 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65। इसमें पूछा गया है कि चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग ना। तो पहली बार मतलब सेंटेंस का पहला पार्ट दे दिया, द गाइड सैड दैट। तो और पी क्यू आर एस करके आपको अरेंज करना है कि इसके बाद कौन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा। तो इसका हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंस करेंगे तो द गाइड सैड दैट पहले पे आ जाएगा नाउ हियर इन द वर्ड। ओके, और थर्ड हो जाएगा, मतलब सेकंड पे आएगा यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग। यहाँ तीसरा हो जाएगा देन ताजमहल। तो ये देख लीजिए, मीन्स पहले पे आएगा पी, तो कहाँ है पी, यस तीसरा ऑप्शन में पी ना।
PRQS आ जाएगा, ये आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ P पहले आया, मीन्स द गाइड सैड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में कहीं भी क्या नहीं है, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, अ फेयरर बिल्डिंग देन द ताजमहल, मतलब ताजमहल से अच्छी बिल्डिंग आप इस दुनिया में कहीं भी नहीं पाएंगे, इसका पूरा मतलब हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार 65 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, मतलब प्रश्न देखते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है ये रहा 66। इसमें पूछा गया है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स होता है कहावत। तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन अ बस, मतलब बताते हैं, बस मीन्स झाड़ी होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि अ बर्ड इन हैंड मतलब एक पक्षी जो आपके हाथ में है, इज वर्थ टू इन अ बस, जो झाड़ी में दो पक्षी हैं उसकी अपेक्षा वह एक पक्षी ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जो आपके हाथ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये आपको बताना था। तो यहाँ ऑप्शन हैं, फर्स्ट टू ट्राई बर्ड्स इन बसेस, सेकंड ऑप्शन है इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स, थर्ड ऑप्शन इज टू बी dissatisfied with what you have, फोर्थ ऑप्शन टू कैच टू बर्ड्स विथ योर। तो इसका क्या हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए साफ साफ निकल रहा है कि इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, मतलब यह ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए, दैन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स, उसकी अपेक्षा जो आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67। इसमें पूछा गया था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, आई उसके बाद डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो। तो आई हैव क्या होगा, आई हैवेंट सीन, उसको हमने कभी नहीं देखा, मतलब उसको हमने नहीं देखा, सिंस वी मेट अ ईयर एगो, एक साल पहले जब हम मिले थे, ओके। यहाँ सिंपल हो जाएगा थर्ड का, मतलब 67 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं, सॉरी प्रश्न 68। इसमें पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ सुटेबल प्रोनाउन सबको भरना है। सेंटेंस है माई सन एंड माई डाटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ दो लोगों की बात की गई है, ऑप्शन है आपके हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ईच अदर और हर सेल्फ। तो दो लोगों की बात की गई है तो दो लोगों के लिए क्या आएगा, ईच अदर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ईच अदर। अगला प्रश्न देखते हैं 69। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है, मतलब ये भी एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यह इसको कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है और उसमें तुलना नहीं होता है, ठीक है। एज लाइक सो ये तुलना के लिए वर्ड आते हैं तो इसमें नहीं रहता है, सिंपल। तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज माई हार्ट leaves off when I behold a rainbow in the sky. Second option is the bitter sweet memories of childhood are a source of great pleasure. थर्ड ऑप्शन है द पेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पीटल ऑफ अ रोज, ये भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इज ही इज़ अ बिग डंकी, मतलब यहाँ ही और बिग डंकी में कोई अंतर नहीं किया गया, ही इज़ अ बिग डंकी मतलब वह बहुत बड़ा गधा है, मतलब वही है। तो यहाँ अंतर नहीं किया गया और वह को बिग डंकी मान लिया गया है, इसीलिए इस ऑप्शन में मतलब मेटाफर होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो 69 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया लाइक और शेयर करते रहें। अगला प्रश्न देखेंगे 70। और इसमें क्या पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। तो आप जानते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है, सिंपल। इसका हो जाएगा 70 का दूसरा। और इकोलॉजी आप जानते हैं पारिस्थितिकी होता है, और जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ जीन होता है, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र ये सब होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 71। इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। मतलब यहाँ आपको इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या पूछा गया है कि मतलब आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। ऑप्शन है, अब देखिए यहाँ आस्क्ड है मतलब सिंपल, तो सेंटेंस में क्या होगा, सैड ज़रूर होगा। तो आप
यही वर्ड देख के आप सिंपल देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में सैड है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फोर्थ ऑप्शन में सैड है। ठीक है, तो आप इतने से ही लगा सकते थे कि 71 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई सैड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, ये तो इसका जो इंडायरेक्ट होगा तो आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नोन मतलब नो हर फादर। तो बस इतना ही आपको देखना था, तो 71 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि 72 में द इडियम टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स क्या होता है, मतलब अपनी घंटी खुद बजाना, यही इसका मतलब हुआ। ऑप्शन है टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, सेकेंड ऑप्शन टू कमिट अ थेफ्ट, थर्ड ऑप्शन टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, और फोर्थ टू थिंक प्रॉपरली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 73 से पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है, अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। मीन्स एक कहते हैं ना, एक जिंदा मरे हुए शेर से अच्छा है एक जिंदा गधा। तो यहाँ क्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, कि और इनडेफिनिट तो होगा नहीं, क्वांटिटी ये सब नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा मतलब व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है, तो क्वालिटी एडजेक्टिव है इसमें। लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 74 इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। तो कौन सा मिस स्पेल्ड है, मतलब कौन सा गलत लिखा गया है, स्पेलिंग एरर होगा। तो पहला है एंट्रेंस, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है एम्बिगियस, और चौथा ऑप्शन है डिसिडियस। तो इसमें जो गवर्नेंस लिखा है ना वो थोड़ा सा गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो यानी लिखा है ना वहाँ ए रहेगा, यानी ANCE गवर्नेंस होता है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 75। इसमें पूछा गया कि मतलब पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दिया है उसका करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको। तो एटीन्यूएट ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मतलब मेक थिन, पतला बनाना या पतला होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, इसका सिनोनिम। बाकी डिवाइड मीन्स विभाजन, फोर्स, बल, रिपेंट। ठीक है, 75 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद ये प्रश्न है 76। इसमें पूछा गया कि पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन सही है, उस सेंटेंस को आपको द फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। सेकेंड, द नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आप बस इतना ध्यान मतलब जानते रहिए, रूल होता है कि नो सूनर के बाद हमेशा लगाया जाता है दैन। क्या लगाया जाता है, दैन। तो आप इस बस इतना ही देख लीजिए कि नो सूनर के साथ दैन कहाँ है। कि तीसरा ऑप्शन में देखिए, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नो सूनर के बाद हमेशा दैन ही आता है। तो 76 का सेकेंड मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न 77। इसमें पूछा गया है कि पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड है जुडिशियस। इसका मतलब होता है न्याय संगत या उचित। तो इसका एंटोनिम आपको बताना था। तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्रूडेंट। ठीक है, एकदम याद किया हुआ। तो इम्प्रूडेंट मीन्स होता है अनुचित। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी केयरफुल सावधान होता है सिली, सगैसियस। और अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं पैसेज है, डायरेक्शन। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 78 से 85 बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब आपको 8 क्वेश्चन का प्रश्न मतलब उत्तर देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है सिर्फ पैसेज पढ़ के। तो पैसेज की बात जब आती है तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ें, और जितने उत्तर मतलब जितने प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं बिना पैसेज पढ़े दे लीजिए। बचेगा 2-3, आप मतलब दोबारा पैसेज पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं। तो पैसेज आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पैसेज पे आएंगे। अभी पैसेज काफ़ी लंबा था तो पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। यहाँ 78 प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डज इनकोर मीन। पैसेज में एक वर्ड आया है इनकोर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो इसका मीन क्या होता है। तो इनकोर मीन्स होता है
मतलब ऑप्शन आपके नाउ, सेकेंड ऑप्शन वंस मोर, थर्ड ट्राई और फोर्थ ऑप्शन इज नेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वंस मोर हो जाएगा। ठीक है, 78 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 79, वॉट डिड किम डू इन द एंड। ये भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अच्छा पहले प्रश्न देखते हैं, फिर मतलब और प्रश्न पढ़ चलिए आंसर बता देते हैं। वॉट डिड किम डू इन द एंड, तो सेकेंड ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि स्माइल एंड डिसअपेयर्ड। मैं आपको पैसेज में भी दिखाऊंगा इसका आंसर, अभी आप सिर्फ देख लीजिए। और 80, यहाँ देखिए, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट्स। अब इसके लिए आपको, इस प्रश्न के लिए ऊपर से ऊपर के दो प्रश्न को आपको तो पैसेज की ज़रूरत थी, मैं मानता हूँ, लेकिन 80 इसमें आपको सेंचुरी की डिनोट करने के लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपको याद होना चाहिए 100 वर्षों का जो होता है समय उसको सेंचुरी बोलते हैं, का पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, बस यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। अगला 81 का देखते हैं। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम, मतलब सॉरी व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैजिशियन का जो नाम था वो था किम राथोड। अगला प्रश्न है 82, और 82 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड का मीनिंग क्या होगा, तो इसमें आपको बताना था। कैप्टिवेटेड मतलब होता है कि जिसे बंदी बनाना, ये तो बंदी बनाना मतलब अरेस्ट करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंगर्ड, ऑनर्ड, स्टोनिस्ड ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न है 83, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टोनियस। ठीक है, स्पॉन्टोनियस मतलब होता है तत्क्षण, मतलब तुरंत ही। तो हैपन जो कि तुरंत हो जाए, मतलब हैपनिंग सडनली, तुरंत होने वाली घटना को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, बाकी कॉन्टीन्यूस, नेवर, ऑलवेज तो आप जानते होंगे, ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85, 84। 84 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ वैंड। वैंड मीन्स होता है छड़ी। आप सिंपल अगर इसका हिंदी जानते थे तो आप आंसर आसानी से बता सकते। छड़ी मीन्स स्टिक हो जाएगा। 84 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 85, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग। तो होपिंग का मीनिंग क्या था ये आपको बताना था। ऑप्शन है सिंगिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग एंड रनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा होपिंग का जंपिंग। ठीक, ये होता। अब मैं दिखाना चाहूँगा प्रश्नों का उत्तर पैसेज में। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ था। कि अब इनकोर, जो वर्ड इनकोर था ना, देखिए इनकोर जो पहला ही है 70 में है ना, देखिए यहाँ इनकोर आया है ना। तो इनकोर यहाँ देखिए आया है कि दे साउटेड इनकोर वंस मोर, ये वाला। और आपको दिखाना चाहूँगा कि नेम, उसका नाम क्या था। और एक प्रश्न का उत्तर यहाँ देखिए मेडिसिन्स नेम क्या था और उसने लास्ट में क्या किया ना, इसका उत्तर दिखाना था। और फिर बाकी का कोई जो है ढूंढना ही नहीं है, यही दो बचा है, नेम और व्हाट डिड किम डू इन द एंड। तो देखिए एंड में क्या किया उसने, यहाँ देखिए मतलब बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल एंड वनिस्ड फ्रॉम द सीन। ठीक है, इसका मतलब वन स्माइल किया और वनिस हो गया, गायब हो गया। ये मिल गया आपका। और नेम बता दें, नेम तो स्टार्टिंग में ही दिया है, यहाँ देखिए they were captivated by the speed, agility and showmanship of magicians किम राठौर जिसको कहते हैं। ये रहा आपका नाम, मतलब तीनों का मिल गया आंसर। तो देखा आपने सिर्फ 3 प्रश्नों का पढ़ना था, 8 में से 3 प्रश्नों का आंसर पैसेज से देना था, बाकी आप अपने नॉलेज से देना था। तो इसीलिए आप पैसेज वाले क्वेश्चंस में जो भी आए पहले प्रश्न को पढ़ के उत्तर दें जितना दे सकते हैं, उसके बाद आप पैसेज पे जाएं, इससे आपका टाइम सेव होता है बस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया था हमारा 85 तक। अब 86 से हम देखते हैं फिर आगे। तो 86 में पूछा गया है कि द मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू पुट आउट इज, मतलब टू पुट आउट इसका मतलब क्या होता है कि टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना कोई वस्तु। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा टू पुट आउट, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 86 का सेकंड हो जाएगा। तो मीन्स 87 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज़, कौन सा सेंटेंस है कि मतलब यह वही घर है जिसमें हम पैदा हुए थे या मैं पैदा हुआ था। ऑप्शन है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कंपाउंड में तो ऐड होता है, मतलब एंड वगैरह होता है, 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं। और सिंपल में तो सिंपल ही होता है। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
अगला प्रश्न देखते हैं 88। इसमें पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक कहाँ है, देखिए, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट, ब्लैंक है, द लॉयर, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाई द लॉयर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो 88 का 2। अगला प्रश्न हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको ब्लैंक्स यहाँ भरना है। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, तो यहाँ क्या होगा, वाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड, ऑन टायरिंग, बीइंग टायर्ड। तो क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड मतलब थक कर, खेलते हुए जब वो थक गए, मतलब बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, इसका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इस इंग्लिश वाले पोर्शन का लास्ट प्रश्न। इसमें है कि थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है, यस 90। इसमें पूछा गया कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस क्या है, द कॉफ़ी इजन टू स्ट्रॉन्ग, मतलब ये दो सेंटेंस हैं, देखिए फुल स्टॉप लग गया। इट वॉन्ट कीप अवेक, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ दो सेंटेंस को आपको मर्ज करके मिला के एक सेंटेंस बनाना है कि द कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स आप कह सकते हैं गर्म है, मतलब इतनी भी गर्म नहीं है कि हम ये हमको उठा सके। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, द कॉफ़ी इजन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक का जो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, 90 का फोर्थ ऑप्शन, बाकी कोई नहीं होगा। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया। वीडियो को मतलब आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें कृपया, अगर आपको कुछ लगे कि कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी। थैंक यू।